नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में गीता जयंती के अवसर पर एक इतिहास बना है। 21,000 बच्चों ने एक साथ गीता का सामूहिक पाठ किया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती पर हुए इस वैश्विक गीता पाठ से पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज के मार्गदर्शन और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जाग्रतो दूरमुदैति देवं तदुसुप्तस्य तथैवैते दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। धर्मो रक्षति रक्षितः, इसी मूल भाव को लेकर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में गीता का ज्ञान दिया था। इसी अविरल परंपरा को और गीता के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का काम हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में कर रही है। गीता जयंती के पावन अवसर पर कुरुक्षेत्र के पवित्र ज्योतिसर का दृश्य अद्भुत और अलौकिक था। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर पर 21,000 बच्चों ने एक साथ केशव पार्क में भगवत गीता का सामूहिक पाठ किया। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ज्ञान स्थली ज्योतिसर पहुंचकर पूजा अर्चना की और बच्चों के साथ गीता पाठ में भाग लिया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने वैश्विक गीता पाठ के मंच से कहा कि आज का समय चुनौतियों से भरा है, लेकिन गीता का हर श्लोक हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि गीता ज्ञान का प्रतीक है और जो भी व्यक्ति नियमित रूप से इसका पाठ करता है उसके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। गीता हमें कर्तव्य पथ पर अड़िग रहने की सीख देती है और लाभ हानि को जीवन का हिस्सा मानकर आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है। प्यारे बच्चों, इस पावन दिवस पर आज से 5,163 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत गीता का इसी पवित्र भूमि से उद्घोष किया था। आज फिर हमारे लिए ये गर्व की बात है कि आज इस कुरुक्षेत्र के पवित्र भूमि से 21,000 विद्यार्थियों द्वारा अष्टदशी श्लोकों के जाप से ये आकाश ये गूंज उठा है। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा अनेक देशों के भी एक साथ इन श्लोकों के गूंज में शामिल हुए हैं। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को इस वैश्विक गीता पाठ का भाग बनने पर आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। इस गीता पाठ के न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक अर्थ भी हैं, जिन पर 18 अध्यायों का पाठ यहां किया गया है। अभी हम सब उसके साक्षी बने हैं। वह अपने आप में एक प्रार्थना भी है, गीत है, ये श्लोक है और शांति का ये आह्वान भी है। विज्ञान भी यह मानता है कि गीता वेदों और उपनिषदों में मंत्रों व श्लोकों के उच्चारण से जो तरंगे पैदा होती हैं, उनमें उनसे प्राणी को एक नई ऊर्जा उनको मिलती है। मन और मस्तिष्क को सुकून मिलता है, विचारों में नैतिकता आती है। प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं कि हमारे कर्मयोगी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ही ये प्रेरणा से हम गीता जयंती समारोह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज मना रहे हैं। हम सब जानते हैं वर्ष 2014 में उन्होंने दिव्य श्रीमद् भागवत गीता को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने की पहल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की। मुख्यमंत्री ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि ये सिर्फ हरियाणा ही नहीं पूरे देश के लिए गर्व की बात है। आपको बता दें कि ज्योतिसर ग्लोबल गीता पाठ सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, विदेशों में भी भारतीय समयानुसार गीता का पाठ किया गया। इस तरह गीता जयंती एक विश्वव्यापी उत्सव बन गई जो भारतीय ज्ञान परंपरा को दुनिया तक पहुंचाने का माध्यम बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।